नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद यानी कि देश से बढ़कर कुछ नहीं। मां काली पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लीना मणिमेकलाई की फिल्म काली के एक पोस्टर से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई और उसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने हिंदू आस्था का अपमान करते हुए इस पर टिप्पणियां की। महुआ अभी भी अपने बयान पर कायम है। तथा कथित भड़काऊ बयानों पर शोर मचाने वाली ममता बनर्जी अपनी सांसद के ही बयान का विरोध करने की बजाय अब बचाव में उतर आई हैं। ममता बनर्जी ने अभी तक महुआ मोइत्रा पर कोई कार्रवाई नहीं की है, ये जान लीजिए। इस बीच आज प्रधानमंत्री मोदी मां काली को लेकर बड़ा बयान देते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आस्था मां काली में है। राष्ट्रवाद में सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा। ये संपूर्ण जगत मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। फेक न्यूज फैलाते हैं तो मां काली के बारे में हम लोग मोदी से ये माला से नहीं सीखे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आया और उसके बाद में एक बार फिर बीजेपी ने महुआ मोइत्रा पर हमला बोल दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बीजेपी ने यह भी सवाल पूछा कि आखिर अभी तक ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। संस्कृति, संस्कार और विचार अपने अपने। एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से मां काली के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को शब्दों के माध्यम से वर्णित किया, उसका परिचय दिया, और दूसरी ओर हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने किस प्रकार की अपमानजनक और निंदनीय बातें की मां काली को लेकर। तो महुआ मोइत्रा पर एक बार फिर से बीजेपी ने निशाना साधा है, लेकिन इसी बीच महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर मां काली के बहाने बीजेपी पर हमला बोल दिया। महुआ मोइत्रा ने आज एक बार फिर से ट्वीट किया और लिखा है कि बंगाल के लिए बीजेपी के ट्रोल इंचार्ज को सलाह देंगे कि वो अपने आकाओं से कहें कि वो उन चीजों पर टिप्पणी करना बंद करें जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। महुआ मोइत्रा यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने आगे उस कोट को एक बार फिर से उन्होंने कोट किया जो प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण के दौरान जमकर वायरल हो रहा था। दीदी ओ दीदी ने उन्हें बूट दिलवाया और अब माँ ओ माँ उनके सीने पर पैर रखेंगी। ये ट्वीट किया है महुआ मोइत्रा ने। फेक न्यूज फैलाते हैं तो मां काली के बारे में हम लोग मोदी से ये माला से नहीं सीखे। ममता बनर्जी हम लोग बंगाली, ममता बनर्जी मां काली की समान। तो टीएमसी की तरफ से भी अभी भी एक के बाद एक ये कहा जाए कि जो भाषण नजर आते हैं, जो बयान नजर आते हैं, उसमें कहीं पर भी महुआ मोइत्रा का विरोध करते हुए नहीं देखे जाते। हिंदुओं की आस्था से हर बार खिलवाड़ किया जाता है। सवाल ये कि बार बार ऐसा क्यों?
क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मां काली का अपमान किया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि पूरे भारत की आस्था मां काली में है, तो फिर इस तरह की बयानबाजी से आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ऐसे में आज के जो सवाल है वो है मां काली में पूरे भारत की आस्था, लेकिन फिर भी अपमान क्यों? देश के प्रधान के बयान से क्या काली पर जो कोहराम मचा है वो अब थमेगा, वो अब रुकेगा? महुआ मोइत्रा पर आखिर कब कार्रवाई करेंगी ममता बनर्जी, ये भी आज का सवाल। मां काली पर तुष्टीकरण की आखिर राजनीति क्यों हो रही है, ये भी आज के सवाल हैं जो राष्ट्रवाद में हम पूछेंगे। और इस समय हमारे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ में मौजूद रहेंगे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, बीजेपी माफ कीजिएगा राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तहसीन पूनावाला इस समय हमारे साथ में है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे बादल देवनाथ, सीपीएम से सुनीत चोपड़ा जी इस समय हमारे साथ में हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत में बादल देवनाथ जी आप ही से करना चाहूंगी। बार बार टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लग रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब भाषण दिया तो एक तरह से नसीहत ममता बनर्जी को भी दी थी, क्या कहेंगे? मैडम उससे पहले मैं आपको 2-4 लाइन मैं कहना चाहता हूँ। मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए जी। जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपने चर्चा शुरू किया वो महाकाली आदि शक्ति महामाया दोष महाविद्या महाकाली का चर्चा शुरू हुआ, इसलिए माँ काली को मैंने एक बार स्मरण करके आपके चैनल के माध्यम से स्मरण करने के बाद ही मैं चर्चा शुरू करना चाहता हूँ। ओम काली काली महाकाली काली के पापोहानि कालरात्रि मोहरात्रि नारायण नमस्तुते। ओम सर्वंग मंगल शिवे सर्वात्म साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम रीं क्रीं कल्लई नमो। मैडम माँ काली का पूजा महामुद्रे ने जो ये कहा, ये आपको पहले समझना चाहिए। माँ काली का 2-3 कारणों में पूजा होता है। एक तंत्र साधना में जहाँ पर पूजा होता है, तंत्र साधना में काली के 200 साल 500 साल 1000 साल पहले माँ काली के सामने बोली दिया जाता था और उसके साथ प्रसाद में मछली मांस दिया जाता था। लेकिन कई पुराणों में 18 पुराण 24 उल्टो पुराण 2 उप पुराण रामायण भारत में कहीं पर लिखा नहीं है काली माता शराब बादल देवनाथ जी मैं बिल्कुल समझ गई कि टीएमसी के नेता बहुत भक्तिमय है, समझ गए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब ऐसे समय में अचानक से अगर महुआ मोइत्रा अगर माँ काली को लेकर इस तरह की बातें लिखती हैं, इस टाइमिंग को लेकर नहीं कहेंगे, जब एक तरफ काली फिल्म का जो पोस्टर सामने आया उस पर विरोध नजर आता है, उस पर एक शब्द महुआ मोइत्रा की तरफ से नहीं कहा गया। आप महुआ मोइत्रा के इस बयान को लेकर, काली फिल्म के पोस्टर को लेकर क्या सोचते हैं? टीएमसी क्या सोचती है? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, लीना जी ने जो पोस्टर डिक्लेयर किया, माँ काली माता ने एक सिगरेट पी रहा है, बिल्कुल गलत है। माँ काली सिगरेट भी नहीं पीते और शराब भी नहीं पीते हैं और मछली भी नहीं खाते हैं, मांस भी नहीं खाते हैं। लेकिन पूजा में, तंत्र साधन में पूजा में दिया जाता है माँ काली को। और आपको जानना चाहिए पूरे विश्व में बंगाली जहां पर है घर घर में काली पूजा होता है। फलवानी काली पूजा, लक्ष्मी माता के रूप में काली पूजा किया जाता है। लेकिन काली पूजा में फल दिया जाता है, फूल दिया जाता है, लेकिन मछली मांस नहीं देता है। माँ मछली नहीं खाते, सिगरेट भी नहीं पीते, शराब भी नहीं पीते माँ। और मैं काली माँ के सामने मेरा एक मंदिर है, मैं भोलेनाथ माँ काली माता की मैं पूजा ठीक है बादल देवनाथ जी हर चीज समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ठीक है इस समय संजीव उनियाल जी आपके इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर कुछ कह रहे हैं। संजीव जी। बादल जी सबने ध्यान से सुना, आपको अब भी ध्यान से सुनिएगा। आप अपने मंत्र पढ़ के शास्त्रार्थ करके ये क्या जताना चाहते हैं कि आपको काली माँ के बारे में पूरी नॉलेज है? हर हिंदू को काली की पूरी समझ है। 3 तरह की काली माँ जो है हमारे ग्रंथों में, हमारे पौराणिक ग्रंथों में मौजूद है। इस बात से ये बिल्कुल प्रूव नहीं होता। आपकी बात के बाद भी कहा जा सकता है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति पूरे संसार में अगर काली माँ को सिगरेट के साथ दिखाता है और उसके एकदम बाद
महुआ मोइत्रा उसको जस्टिफाई करती हैं और अगले दिन दोबारा से जस्टिफाई करती हैं शिव पार्वती के साथ, और इस तरह से सीरीज चलती रहती है और आंखें दिखाते हैं लगातार दीदी के साथ। तो आप इसको वोटों की राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? कृपया हमारे जज्बातों को, हमारी भावनाओं को, हिंदुओं की भावनाओं की कद्र करिए। मैं आपसे बहुत निवेदन करता हूं, हम गर्दन काटने वाले लोग नहीं हैं, हम गर्दन नहीं काटेंगे कभी भी, क्योंकि हमें ये श्लोक सबको, आपको भी, हमें भी अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा। मैं राकेश जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले जी बादल जी कुछ कह रहे हैं आप जी। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड मैडम, ना कालिका पुराण में, ना भविष्य पुराण में, ना ब्रह्मपुत्र पुराण में, सारे पुराण मेरे घर में है, सारे पुराण मेरे घर में है। अरे तो बादल जी आप उस पर जस्टिफाई करेंगे, लीना मणिमेकलाई के उस पोस्टर को जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। राकेश जी आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मां काली का जिक्र किया, उनके सबसे बड़े उपासक का जिक्र किया, लेकिन इस दौरान जब उन्होंने पूरा जो भी बयान दिया उसके बाद में फिर से महुआ मोइत्रा ट्वीट करती हैं, कहती है बीजेपी के ट्रोल इंचार्ज को सलाह देनी चाहिए, अपने अकाउंट से कहे उन चीजों पर टिप्पणी करना बंद करें जिसके बारे में उन्हें जानकारी ना हो। घाव पर नमक छिड़कना कहते हैं इसको। राकेश जी देखिए, ये एक बात साफ है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज कहा है वो सिर्फ मां काली के लिए नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो आध्यात्मिक लोकतंत्र है, जो स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म है, उसको उन्होंने व्यक्त किया है कि हम अपनी आस्था में सकारात्मक होते हैं। पूरा देश एक आस्था के प्रति सकारात्मकता दिखाता है, जिसमें उन्होंने मां काली का जिक्र किया। रामकृष्ण परमहंस आज भारतीय सभ्यता संस्कृति में बहुत पुराने संत नहीं रहे, हमारी आंखों के सामने, हमारे इसी शरीर में, हमारे पूर्वजों के सामने उन्होंने जो इस देश को संत वाणी दिया, जो सिद्धांत दिया, जो अध्यात्म की रेखा खींची, जो बंगाल से पूरे देश दुनिया में फैली, जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे अद्वैत के नाम पर पूरे संसार को एक शिक्षा दी, उसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया है। महुआ मोइत्रा ने उस परंपरा का नेतृत्व किया है जिस परंपरा में इस तृणमूल कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी हो, वामपंथियों हो, इन्होंने लंबे समय से हिंदू सभ्यता संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं को अपमान करना इस देश की पंथ निरपेक्षता का एक कारण माना है। उनको लगता है यदि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, यदि हिंदू देवताओं को जूते के नीचे रखेंगे, यदि हिंदू देवताओं को नग्न दिखाएंगे, तो वे पंथ निरपेक्ष होंगे, सेकुलर होंगे। एमएफ हुसैन के प्रति कांग्रेस का क्या रुख था? वही रुख महुआ मोइत्रा के प्रति है। जो ममता बनर्जी ने बोया वो महुआ मोइत्रा के रूप में काट रहे हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल को जिस प्रकार से हिंदुओं को द्वैत दर्जे का नागरिक बना दिया, जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण में हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू परंपरा को, हिंदू संतों का अपमान किया, उसी का रूप आज उनकी पार्टी के नेताओं के बयान में दिख रहा है। महुआ मोइत्रा ने जो मां काली के लिए कहा है वो है देश में आतंक, देश में असहिष्णुता, देश में सद्भाव को तोड़ने वाला बयान है। यह सिर्फ निंदनीय ही नहीं है, बल्कि आप लोगों ने सुना पूरा देश एक खड़ा है। सोनिया गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक एक मत है, एमएफ हुसैन से लेकर महुआ मोइत्रा तक एक ही रणनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी का वो बयान है जिसको देश सर आंखों पे रख रहा है। ठीक है राकेश जी, बिल्कुल। तहसीन भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका भी रुख करूं, लेकिन बादल जी आप बार बार कह रहे हैं कि मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। आपको इस बात को जरूर समझना होगा कि सबसे पहला वक्त आपको दिया, बार बार यही इंतजार किया जा रहा है कि आखिर क्या कोई एक्शन लेंगी ममता बनर्जी। भले ही ये कहा जाए सोशल मीडिया से अगर महुआ मोइत्रा को अनफॉलो कर दिया, लेकिन ऑथेंटिक क्या कोई एक्शन लेंगी? बार बार हिंदू देवी देवताओं के अपमान की एक लंबी फहरिस्त होती है बादल जी। ठीक है तहसीन, ठीक है बादल जी, तहसीन आप अपना रिएक्शन दें, लेकिन उसके साथ में ये जरूर बताएं, आपको लगता है कि अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर खुद इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जो एक पूरा घमासान है अब उस पर विराम लगेगा? एक सवाल मैं जोड़ दूं इसके साथ जी, एक सवाल जोड़ दूं, छोटा सा सवाल उनके लिए। जी देखिए, मैं आप प्लीज अगर मुझे बोलने का नहीं, एक सवाल जोड़ देता हूं। तहसीन जी आप बोलिएगा, एक सवाल मैं जोड़ देता हूं। आप एक चीज बताइए कि एक तरफ नुपुर जी गर्दन काट लिया जाता है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उस कन्हैया के परिवार में नहीं जाते, भारत का नागरिक था ना।
एक दर्जी था, भारत का नागरिक था, गरीब। क्यों नहीं राहुल प्रियंका वहां गए? जैसे ठीक है राकेश जी, ठीक है राकेश जी, आपने पूरे बंगाल की आध्यात्मिक इतिहास पर ही सवाल खड़ा कर। ठीक है तहसीन। अव्वल तो मैं सभी आपके दर्शकों को एकादशी और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। और राकेश जी ने जो प्रश्न उठाया उसका मैं स्पष्ट जवाब जो पहले भाग है उसके बाद दे दूंगा, पर मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं। देखिए, सवाल महुआ मित्रा से ये नहीं था कि वो माँ काली की कल्पना कैसी करती है। माँ काली कल्पना, माँ काली की पूजा अलग अलग रीति रिवाजों से होती है, कभी सात्विक हो, तांत्रिक हो। मेरी पत्नी काल भैरवा की को आराध्या मानती है, उनकी जो पूजा की प्रक्रिया है वो तांत्रिक है, तो उस पर डिबेट नहीं है, ना राकेश जी कर रहे, ना आप कर रहे, ना मैं कर रहा हूँ। सवाल महुआ मित्रा से ये था कि क्या वो उस पोस्टर से इत्तेफाक रखती है, जिसका उन्होंने जवाब हाथ दिया और उसको लगातार जस्टिफाई कर रही है। तो यहाँ पर जब टीएमसी के स्पोक्स पर्सन आते कहते कि हम उस पोस्टर से इत्तेफाक नहीं रखते, तो प्रश्न उठता है कि फिर आप आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे क्या कार्रवाई करते। अब मैं आता हूँ राकेश सिन्हा जी की बात पर, और इसी से मैं उनके जो प्रश्न है उसका भी उत्तर दूंगा। फ्लोर ऑफ द हाउस, राकेश जी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। फ्लोर ऑफ द हाउस, नरेश अग्रवाल जी जब समाजवादी पार्टी में थे, भगवान राम के बारे में जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, अरुण जेटली जी ने खड़े होकर कहा इनको अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट करना तो दूर की बात है, 56 इंच की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको भाजपा में शामिल किया और उनके परिजनों को टिकट दिया। आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी की जाति बताई, गलत था, उन पर तो एक्शन नहीं लिया, उनको अपने मुख्यमंत्री एक बार नहीं 2 बार बनाया। तो आप ही के बंगाल के अध्यक्ष ने जो शब्दों का प्रयोग मां दुर्गा के लिए किया, उस पर भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। टीवी पर आकर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, में आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप बार बार पूछते कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। कह रहे 8 साल से आप सत्ता में हो, आप क्या कर रहे हो? आप ये दोष कांग्रेस और विपक्ष पे डालना बंद कीजिए। और जहां तक सवाल था आपका स्पेसिफिक नुपुर को लेकर, सर तन से जुदा करना या देश के गद्दारों को गोली मारना, ये गलत स्लोगन है। जो लोग इस तरह के स्लोगन्स पब्लिक में देते हैं उनको टेररिस्ट। लेकिन तहसीन बार बार एक सिलेक्टिव अप्रोच की बात होती है, बड़ी सिलेक्टिव राजनीति हो रही है इस पूरे मसले पर। तहसीन उसके बारे में भी जरा बोलिए। बिल्कुल प्लीज, मैंने बड़े फलक पर तहसीन भाई सरकार ने राकेश जी प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, राकेश जी प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। मैं ये जानता था कट जाएगी मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज सर। ये जो जिसने वहां पर राजस्थान में जिसने वो टेररिस्ट घटना में जो शामिल थे, जो लोग जिसने वहां पे मर्डर किया, उनको कांग्रेस की सरकार ने यूएपीए में चार्ज किया। एनआईए की सरकार ने, एनआईए की केंद्रीय एजेंसी ने क्या कहा? कोई पाकिस्तान का लिंक नहीं। क्यों आप क्यों बचा रहे रियाज अतारी को? क्या संबंध है बीजेपी का और रियाज अतारी से? क्यों आप आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करें? क्यों एनआईए उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर रहा है जब स्टेट गवर्नमेंट ने उनको यूएपीए में चार्जशीट किया है? मैं आपको यही बता रहा हूं, मैं आपके शो पे आपसे मिलाकर लेकिन तहसीन अगर ऐसे देखा जाए तो ये भी देखने को मिला है कि जो भी मामले अभी सामने आए, चाहे बात अजमेर के उस चिश्ती की बात हो, उसको लेकर पुलिस का क्या रवैया था ये भी हमने देखा। चाहे बात महाराष्ट्र में जो भी कुछ हुआ, अमरावती में, उसमें भी कितना एक लंबा वक्त लगा। फिलहाल चर्चा उस विषय पर नहीं है तहसीन, चर्चा उस विषय पर नहीं है, लेकिन सवाल बार बार यही है कि आखिर क्या अब स्थिति नहीं। अमरावती ने जी अमरावती में जिस व्यक्ति वो आतंकवादी घटना में शामिल था, वो व्यक्ति के फोटोज सोशल मीडिया पे इनके जो एमपी इनको सपोर्ट कर रही है और उनके पति उसके साथ है, उनके लिए उन्होंने बाकायदा कैंपेन किए। अब भी फेसबुक, इस वक्त भी फेसबुक पे पोस्ट है कि आप इनको वोट देकर जिताइए। क्यों हर आतंकवादी जो इन घटनाओं में पकड़ा जा रहा है उनका कहीं ना कहीं बीजेपी से संबंध क्यों निकल रहा है? ठीक है सुनील चोपड़ा जी, आकर भाषण कभी माँ काली, कभी माँ दुर्गा, कभी भोलेनाथ, बार बार इस तरह के ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें ये कहा जाए कि जिन पे पूरे भारत की आस्था है या फिर हिंदू देवी देवताओं को बार बार टारगेट किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या नजर आता है आपको? आखिर क्या वजह है कि सिर्फ निशाने पर वो होते हैं? मेरा बिल्कुल स्पष्ट जवाब है जी। मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी उसके बारे में क्या कहा,
तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये किसी ने बीजेपी की प्रवक्ता ऐसी कोई खास बात नहीं कही। दूसरी चीज आप जो शायद मैंने नुपुर नोट शर्मा की बात कर रहे हैं सुनीत जी, वो बीजेपी दूसरी प्रवक्ता चीज रही जो हैं। मैंने नोट की है, जी सुनेंगे नहीं। आई बीजेपी की प्रवक्ता। मीन बीजेपी की प्रवक्ता थी जी और उसको हटाया गया था, जी और वो नवीन जिंदल के साथ हटाई गई थी। जी तो आप क्या तो कहना आप चाह रहे गलत हैं? न्यूज मत दीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं? सुनीत जी अभी क्या आ रहे गलत हैं, न्यूज आ दी? रहे हैं, ठंडे कब आओगे? रहो जी। कब आओगे? डरते क्यों हर जगह से हो तो जा रहे हो। भैया, डरपोक, हर जगह से तो जा रहे हो। डरपोक, हर जगह से तो जा रहे हो, आ का रहे हो। डरपोक है। तुम्हारे मुंह में वो कालिक है जो दुनिया में किसी को लगी नहीं है। हर जगह से तो आज जा रहे हो, तुमने आ का रहे हो। हर उस जगह से जा रहे हो। इंसान को जेल में डाला है जिसके परदादा ने हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी ये- लोगों को बचाया ये था। फ्रस्ट्रेशन किस चीज की है आपको? क्या फ्रस्ट्रेशन है? अरे क्या तुम्हारा इतिहास कीचड़ में बैठे हुए? सुनीत और जी आज मुझे मैं नहीं इतिहास पता आप की किस बात परिप्रेक्ष्य में करूंगा। बोल रहे हैं। मेरा सवाल आज आपसे मैं ये है, इतिहास की कभी बात माँ दुर्गा करूंगा। निशाने पर होती है, कभी माँ काली, कभी भोलेनाथ, कभी कृष्ण। जब सबसे उनके बड़ी बारे में समस्या कहा जाता है तब कोई पत्थर उठाकर नहीं खड़ा हो जाता। मैं नुपुर शर्मा के बयान को डिफेंड नहीं कर रही, ना मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने सही कहा या गलत कहा, ये उनका लगता बयान है था। ना, लेकिन उनके उस बयान के बाद में सर तन से जुदा की तमाम तरह के मामले सामने आ गए। बार बार हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना आखिर नैना, कब मुझे बंद होगा? 30 सेकंड, क्या वजह है, क्या देखो, टारगेट है सुनीत जी? वो जो पीछे अभद्र इंसान है उसको कहो बकवास बंद करे। ये बदतमीजियां करवा लीजिए कम्युनिस्टों से। और मैं बताता हूं जब भी मार्जिनलाइज हो गए आप। आपको मालूम है कि जब भी कहीं अरे के नहीं रहे। बकवास मत करो, मार्जिनलाइज तुम्हारा बाप होगा। सुनीत जी तुम्हारे शब्दों बाप की होंगे मर्यादा के साथ, marginalized। सुनीत जी हम ऐसी तुम्हारे डिबेट जैसे नहीं लोग होगी नहीं हैं। प्लीज। शब्दों की मानसिक मर्यादा के संतुलन साथ, आप मर्यादा। माननीय हैं, आप ये- दिग्गज हैं, वरिष्ठ हैं, ये उम्र भौंक दराज हैं, रहे मैं हैं तो रिस्पेक्ट मर्यादा करती हूँ, होगी। लेकिन नहीं, मानसिक गलत संतुलन शब्दों खो को गया। बिल्कुल डिबेट में मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। प्लीज आप तो मेरे इनको सवाल का कहो जवाब बकवास दीजिए। करता हूं नैना। मैं आप नैना मेरे का सवाल का जवाब- जवाब दीजिए। इनको कहो नैना, बकवास 30 बंद सेकंड। करे। देखिए इनको कहो बकवास बंद करे। सुनीत जी आप मैं मेरे इस सवाल तरह का के जवाब लोगों को दीजिए, सुनता भी नहीं मेरे हूं। सवाल का जवाब दीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा, जी। लेकिन ये इतना डरेंगे कि उसी वक्त ये खोल जाएंगे। कोई नहीं डरा है सुनीत जी, मेरे को बताइए। याद है जी वो दिन, जी मेरे को पता है ये डरेंगे। काली के बारे में मेरे क्या राय है को याद आपकी? है वो दिन काली के बारे में बताइए, जो जबकि- टॉपिक है। अरे जो बकवास इतिहास बंद बोलिए। करो। मैंने कहा था इनको संजीव खोल जी, जाएंगे, संजीव जी, खोल संजीव जी, जाएंगे। जो मैं आदमी सवाल कर रही हूँ ना झूठा होता है, प्लीज, खोल संजीव जी जाता है। प्लीज। नैना, सुनीत नीचे जी, पकड़ लीजिए इनको। सुनीत जी ऐसे डिबेट कैसे होगी, ऐसे डिबेट कैसे होगी? आप पहले झूठे मेरे हो, सवाल का जवाब दीजिए मक्कार प्लीज। हो, झूठे हो। मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। जी प्लीज। आपको याद होगा कि किस तरह से विक्टोरिया मेमोरियल पे प्रधानमंत्री वहां थे और जब ममता बोलने लगी तो जय श्री राम का नारा देके काली की बेइज्जती की इन्होंने। सुनीत जी, काली जय की श्री राम के बेइज्जती नारे की से मां काली इन्होंने। की बेइज्जती कब आज से उठ होने गए लगी है? काली की बात आउट ऑफ करने के कॉन्टेक्स्ट है लिए। ना, मुझे 30 सेकंड दीजिए, आपके इतने करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। बहुत संजीव जी important एक मिनट, संजीव जी एक मिनट, मोदी जरा ने मुझे की है। समझने दीजिए, मैं मोदी ये वहां परिप्रेक्ष्य खड़ा नहीं था समझ पा रही और हूँ। ममता ने कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आप परिप्रेक्ष्य समझ जाएंगे, आप पता कर लीजिए। और दूसरी चीज मैं बता दूं, जो लोग भगवान को एक छोटी सी मशीन की तरह इस्तेमाल करते थे कि अगर हमने जय श्री राम कह दिया तो ममता नीची दिखेगी। अरे भैया, ये कहाँ की राजनीति है? ये सड़क की नालियों की राजनीति अब है। TMC तो में सुनीत चलेगा जी, जैसे लोगों सुनीत को- जी, TMC में चलेगा, लीना जिन्होंने उठा के लीना रखा मणि आपको। मैकलाई का जो पोस्टर आया काली को लेकर, काली फिल्म का पोस्टर, उसमें मां काली के स्वरूप को एक अलग ही रूप में चित्रित किया गया है, क्या कहेंगे? उसे आप कैसे देखते हैं?
मैं उस पोस्टर के साथ हूं, साफ कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को अधिकार है अपने तरीके से अपनी पूजा करना। जो मोदी काली का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं ममता की मुंह बंद करने के लिए कलकत्ते में, तो वो भी उतना ही गलत। सुनीत चोपड़ा जी, आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? आप पूरे होश में कह रही हैं बात। जो लीना मणि मैकलाई का जो पोस्टर आया उसमें झंडा मां काली के हाथ में है। वो झंडा किस चीज को प्रदर्शित करता है आपने देखा? मां काली के उस पोस्टर, उनकी उस छवि को हाथ में सिगार लेकर बताया। जरा सुनिए, आप चिल्लाना बंद करो और झूठ बोलना बंद करो। आप सच जानते हैं, झूठ बोलना बंद करो। आप सच जानते हैं सुनीत जी। कुल की कुल देवी, मेरे कुल की कुल देवी काली का रूप है। हमें ऐसी चीजों का कुछ नहीं है, हम इज्जत करते हैं। ठीक है, राकेश जी कुछ कह रहे हैं। राकेश जी, देखिए, लीना मणि मैकलाई के पोस्टर का समर्थन कर रहे हैं। सुनीत जी, मोदी जी ने एक बड़े फलक पर बातों को रखा। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने एक अध्यात्म की बात कही। अध्यात्म इस देश की चेतना है। उसी चेतना में ये भारत का एक स्वर गुजरता है। और उन्होंने जो कहा है उसका एक तात्पर्य है कि इस देश में स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म है, यानी आध्यात्मिक लोकतंत्र है। लोग एक ही एकम सत्यम बहुधा विप्रा वदन्ति, एक सत्य को अलग अलग रूप में व्यक्त करते हैं। और उसी रूप में कहते हुए उन्होंने साफ तौर पे एक संदेश दिया है। जो लोग देवी देवताओं का अपमान करते हैं, जो लोग इस देश के अध्यात्म पर प्रहार करते हैं, वास्तव में इस देश की जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं। सुनीत चोपड़ा जी, आप तो अध्यात्म से लेना देना नहीं है। आप तो बिके हुए लोग हैं, जो सोवियत संघ के पैसे पर चलते थे, बाद में चीन के पैसे पर चलने वाले लोग हैं। और आप इस देश को अध्यात्म का उपदेश दे रहे हैं। आपके एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ममता बनर्जी, एक एमएफ हुसैन ने जब मां सीता का नग्न फोटो बनाया, मां पार्वती का नग्न फोटो बनाया और मां सीता के नग्न नालियों में शराब पी के बिकते हो गए। तब सीपीएम कहां थी? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? तृणमूल कांग्रेस क्या कर रही थी? ये सभी पार्टियों ने इस देश में पंथ निरपेक्षता का मतलब समझा है हिंदुओं को द्वैत दर्जे का नागरिक बनाना, हिंदू सभ्यता संस्कृति को नष्ट करना। ऐसा नहीं होगा। हिंदू चेतना 1870 की चेतना नहीं है। हिंदू चेतना 2022 की चेतना है। ठीक है। मैं संजीव उनियाल जी को भी इस चर्चा में ला रही हूँ। संजीव उनियाल जी, सुनीत जी कह रहे हैं कि भाई लीना मैकलाई का जो भी पोस्टर है मणि मैकलाई का, उसमें कुछ गलत नहीं है, वो पूरी तरह से उनके साथ में। उसके पहले तहसीन कुछ कह रही, उनका रिएक्शन लेती हूँ। ना मुझे थोड़ा 30 सेकंड दीजिए सर। एक सेकंड तहसीन जी। देखिए, मुझे अरे इनको कुछ मत दो, इनको ना पता है ना कुछ है। तहसीन जी, देखिए तहसीन जी के लिए बोल रहे हैं। सुनीत जी प्लीज शब्दों को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल आप चर्चा में शामिल होंगे। तहसीन, लाइसेंस है, हमको गाली देने का लाइसेंस है, हमको तहसीन अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए मैं लाइसेंस प्राप्त है। ये गाली के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके पास ना विचारधारा नैना जी है, ना इनके पास कोई मूल्य है, ना इनके पास कोई। जी मैं सबका रुख कर रही हूँ, सबके पास आ रही हूँ, लेकिन तहसीन सीता को मैं अपनी बात रख दूं प्लीज? जी मैं अपनी बात रख दूं प्लीज? देखिए सुमित जी, देखिए आपके शो में जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। हमारी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसे हमें पर्सनल नहीं करना चाहिए, पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, देखिए जहाँ तक सवाल है, अगर आप कहते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच की और उस बेसिस पे अगर आप उस पोस्टर को डिफेंड करते हो, मैं उसके आप पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप उस पोस्टर को इसलिए डिफेंड कर रहे हो क्योंकि वो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि आप सभी धर्म, सभी कल्चर्स, सभी जाति, सभी वे ऑफ लाइफ पर आप स्पीच दे सकते हो, सभी पर टिप्पणी कर सकते हो, सभी पर आप पोस्टर्स बना सकते हो। तो भारत को ये तय करना है कि क्या हम सभी धर्म पर टिप्पणी करें या किसी पर नहीं करें। मैं ये सोचता हूँ कि हमारा एक लोकतांत्रिक मुल्क है, तो हमें बातचीत सभी पर करनी चाहिए। नहीं, लेकिन तहसीन मुझे तो बल्कि लगता है कि जब धार्मिक कट्टरता की बात होती है, मुझे लगता है तहसीन धार्मिक कट्टरता की बात होती है, धार्मिक भेदभाव की बात होती है, वो इन सारे मामलों में अलग है। लेकिन अगर पर्टिकुलर बार बार एक ही तरह के अगर तरीके नजर आते हैं, तब सवाल खड़े उठना लाजमी है। संजीव उनियाल जी, देखिए नैना, भिन्न रुचिर ही लोका, अपने यहाँ पर भिन्न भिन्न रुचि के लोग हैं।
33 करोड़ देवी देवता हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे को जड़ों में, हमें घुट्टी की तरह हमें हर हिंदू को पिलाया जाता है। 2 धाराएं हैं, एक धारा, लेकिन अब तो संजीव जी वक्त बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के धर्म पर और विशेष तौर से हिंदू धर्म पर अटैक करना। ना मेरे को पूरा करने दीजिए। एक धारा जुम्मे वाले दिन पत्थर फेंकती है और एक धारा डेथ सेंटेंस देती कि आज के बाद हम आपको मार देंगे। व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल करते हैं, लोगों को डराते हैं। और एक धारा विश्व हिंदू परिषद के रूप में हेल्पलाइन प्रोवाइड करती है। हेल्पलाइन मतलब लाइफलाइन, और अपनी बात को किस तरह से संकल्प रैली के थ्रू उसको प्रदर्शित करती है, संकल्पना करती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे, कानून लागू नहीं हो सकता। तो 2 धाराओं में से कौन सी धारा है आप देखिए, हिंदू को देखिए वो किस तरह से अपनी बात को रिप्रेजेंट करते हैं। और अब देखें कि आप पोस्टर को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो पोस्टर तो अपने आप में कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, जिसको एविडेंशियली आपकी उपासना पद्धति पर अटैक माना जाता है, कुठाराघात माना जाता है। परंतु एक बच्ची, भारतीय जनता पार्टी की एक बहन, वो अपनी एक बात को किसी पर्टिकुलर शो में कंडेम करने के लिए कुछ बोलती है, उसके काउंटर अटैक करती है, और उसके बाद पार्टी माफी मांगती है। पार्टी से वो लड़की माफी मांगती है, उसकी एफआईआर हो जाती है, पार्टी उसको वापस ले लेती है। परंतु फिर जो है सर कलम कर दिए जाते हैं। और अमरावती की सरकार जिसकी बात ये करते हैं, वो क्या कर रही थी आपने देखा, वो छुपा रही थी लगातार। जब 7 दिन के बाद ईश्वर की कृपा से ऐसी सरकार आई, हिंदूनिष्ठ सरकार आई, या कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली सरकार आई। लेकिन संजीव जी इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए। हमने यूपी में भी देखा किस तरह से सर कलम कर दिया गया और लगातार धमकियां दी जा रही है। बादल देवनाथ जी बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। बादल जी, नुपुर शर्मा को तो टारगेट किया गया। नुपुर शर्मा का मामला बहुत पीछे हो गया है, लेकिन महुआ मोइत्रा ना माफी मांग रही हैं, बल्कि अपनी उस बात को डिफेंड करने के लिए एक के बाद एक बयान दे रही हैं। क्या टीएमसी कोई एक्शन लेगी? टाइम्स ऑन भारत के शो में क्या कहेंगे आप? भाई पहले तो बादल जी आपको बधाई हो, जिस सरकार को जी पहले मैं संजीव जी को कहना चाहता हूँ, संजीव जी को धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है। अभी उन्होंने कहा 33 करोड़ देवी देवता, इनको पूछिए 33 करोड़ का मतलब क्या है। 33 करोड़ का मतलब क्या है आप जानते हैं? 33 करोड़ का धर्म में लिखा है 33 करोड़ मतलब है 4 पुकार है, 11 पुकार, 12 पुकार, 8 पुकार, 2 पुकार, मतलब 11, 12, 8, अलग से बादल देवनाथ जी एक अलग से सेशन करेंगे हम, जिसमें हम धर्म पर और स्पेशली आपके देवी देवताओं के ज्ञान पर चर्चा करेंगे। नहीं है ये आप हिंदुत्ववादी इतनी सिलेक्टिव अप्रोच क्यों बादल देवनाथ जी? आप लोगों को कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, भूले आप टाइम्स ना नवभारत के माध्यम से पूरे देश भर को मैं कह रहा हूँ, एक हिंदुत्ववादी संगठन करते हैं, लेकिन हिंदुत्व के बारे में कुछ पता नहीं है। और मैडम मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ, लीनुआ मैकलॉन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, और उसके कड़ी सजा देना चाहिए। और ये जो हिंदुत्ववादी संगठन आके सामने है ना, इनको पूछिए दुर्गा माता के पुनः मंत्र क्या है। बादल देवनाथ जी, लीना मनी मेकलाई पर आप थोड़े कार्रवाई होनी चाहिए। कई राज्यों में शिकायत दर्ज कराई गई, क्या पश्चिम बंगाल में क्या बादल देवनाथ कोई एफआईआर दर्ज कराएंगे अपनी तरफ से? आप भाई, आपकी तो पार्टी, आपकी पार्टी की सरकार है, आप वहां के वरिष्ठ नेता हैं, क्या टीएमसी की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या सुमोटो किया जाएगा? बादल देवनाथ जी, कोई मैडम पहले ही आपको मैंने कह दिया, आपने सुना नहीं और पूरे पैनलिस्ट में भी नहीं सुना। क्योंकि काली साधना एक ही देवता है, ठीक है, बिल्कुल। बादल देवनाथ जी माँ काली के अलग अलग स्वरूप, उनकी पूजन नवरात्र में बहुत हम देखते हैं। तंत्र मंत्र साधना हिंदू धर्म का एक अलग हिस्सा है, लेकिन लीना मनी मेकलाई का बार बार जिक्र कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए बादल देवनाथ जी, मेरी बात सुनिए। और लीना का बात क्या है? मेरी बात सुनिए बादल देवनाथ जी, आपने कहा लीना मनी मेकलाई पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या टीएमसी की तरफ से कोई खुद कदम उठाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज की जाएगी, कई राज्यों में हुई, स्टेट आपका सब्जेक्ट है, क्या किया जाएगा? नहीं, आपका सब्जेक्ट है बादल जी। संजीव जी, एक मिनट मुझे सवाल पूछने दीजिए प्लीज, मेरे सवाल का जवाब लेने दीजिए। डिसीजन नहीं लिया पार्टी, इस बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया,
लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी से मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, पार्टी ने डिसीजन नहीं लिया, लेकिन बयानबाजियों पर एक तरह से कवर अप जरूर करे पार्टी। नुपुर शर्मा को भी अरेस्ट कीजिए, नुपुर शर्मा को भी अरेस्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ दिलीप घोष ने दुर्गा माता के बारे में जो शब्द कहा, दुर्गा माता का ना आता, अरे बादल देवनाथ जी, आपने कहा लीना मनी मेकलाई के इस पोस्टर पर आपने नाराजगी जताई। बादल देवनाथ जी, कौन साझा दिलाएगा? आपने विरोध जताया, आपने कहा कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी कोई एफआईआर दर्ज होगी? क्या अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करेगी टीएमसी मनी मेकलाई पर? मैं लीना मनी मेकलाई पर कहना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, न सीधे मैं आपको कह रहा हूं नैना जी, दिलीप घोष भाजपा के ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने खुद कहा दुर्गा माता का आता पाता कुछ नहीं है, दुर्गा माता का पिता माता कौन है, वो दुर्गा माता का आदि शक्ति महामाया के बारे में कुछ नहीं जानता है। लेकिन दुर्गा माता के बारे में जो टिप्पणी का पहले दिलीप घोष के खिलाफ कार्रवाई। बादल देवनाथ जी, अब मेरी बात सुनिए। सर तन से जुदा करने को लेकर जो लगातार नारेबाजी की जा रही है, की जा रही है, उसे आप सही या गलत मानते हैं? उसको अरेस्ट भी करना चाहिए। आप उसे सही या गलत मानते हैं? शासनम दंडेन कौन करेगा अरेस्ट? उनको लॉ एंड ऑर्डर किसका फेवरेट स्टेट का सब्जेक्ट है? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। बादल देवनाथ जी, मेरे ऐसे सवालों को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। सुनीत चोपड़ा, आपने कहा कि भाई आप काली के इस पोस्टर का समर्थन करते हैं। जब नुपुर शर्मा का ये बयान आया, नुपुर शर्मा को भी साइड में कर दीजिए, उसके बाद के रिएक्शंस की बात करते हैं। जब उसके बाद भी रिएक्शंस की बात आई, उसे कैसे देखते हैं? जगह जगह कत्लेआम कर दिए गए, सरतन से जुदा करने के मामले सामने आ रहे हैं, धमकियां मिल रही लोगों को। बता दिया, मैं सिर्फ 2 चीजों पे रिएक्शन दूंगा आपको। रिएक्शन 2 चीजों पे कि जब आंदोलन चला भाजपा का, अरे सर, तो इन्होंने सीता जी को भी हटा दिया और जय श्री राम कहना शुरू कर दिया, और इन्होंने ममता बनर्जी को बात नहीं करने दी, जय श्री राम का नारा लिया। उसने कहा आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और मैं आपकी मीटिंग में कुछ नहीं कहूंगी। तो सुनीत जी, मुझे समझ में नहीं आता, मैं आपसे जब सवाल पूछती हूँ दो टूक, आप मुझे इधर उधर से घुमाते हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। राकेश सिन्हा जी, हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, इनके लिए झाड़न है। नहीं सुनीत जी, बेशर्म लोग जो हैं, इनके लिए भगवान झाड़न है, हमारे लिए हमारा और आपके लिए आप उन्हें अपमानित करें, तो चलेगा। आप उन्हें अपमानित करें तो चलेगा। करोड़ों जो हिंदू लोग हैं, उनकी आप धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करें तो चलेगा। और राकेश सिन्हा जी, ऐसे मामले जो बार बार सामने आते हैं, उन पर रोक कैसे लगाई जाएगी? आज जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया, आखिर इस पर फुल स्टॉप कैसे लगेगा? अगर खुद टीएमसी के नेता हो, सीपीएम के नेता उस बात का बचाव करते हुए नजर आ रहे, तो क्या कहेंगे? देखिए, इस देश की आत्मा विविधता है, जिसको कहते हैं डाइवर्सिटी, एसेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन सेकुलरिज्म। इस देश की पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र की आत्मा ही विविधता है। विविधता तभी सरवाइव करती है, तभी जीवित रहती है, जब विविधता के साथ सहिष्णुता, जब संभाव हो। लेकिन पिछले 70 साल से कांग्रेस शासनकाल के दौरान लगातार हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू अधिकारों को, हिंदू जनता को पर निशाना साधा जाता रहा है, सिर्फ एक मुस्लिम वोट बैंक के लिए। जहां भी मुस्लिम वोट बैंक प्राप्त करना हो, ममता बनर्जी पूरी तरह से ये तृणमूल कांग्रेस नहीं है, ये तो मुस्लिम लीग का एक रूप है। तभी तो जो महुआ मोर्चा ने बयान दिया। बादल देवनाथ जी, अभी मैं आपको इतना वक्त दे रही थी, अभी पहले मुझे राकेश सिन्हा जी की बात सुनने दीजिए, राकेश जी की बात पूरी करने दीजिए। बादल देवनाथ जी, ऐसे नहीं जी, राकेश पहले मैं बात पूरी कर, देवनाथ जी मैं बोलूंगा, फिर बोल लीजिएगा ना। दर्शकों को अच्छा नहीं लगता है। बादल देवनाथ जी को शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है, बादल देवनाथ जी शायद मुझे सुन नहीं पा रहे। राकेश जी अपनी बात पूरी करें। मैं उनकी आवाज को थोड़ा कम कर दीजिए। देखिए, मेरा ये कहना है
कि यदि हम लगातार उस परंपरा को पार्टियां लेजिटिमाइज करती रहेंगी, वैधानिकता देती रहेंगी कि हिंदुओं के अधिकारों को छीनो, जहां भी मुस्लिम गुंडागर्दी हो या मुसलमान एक खास धर्म के लोग दुर्गा मंडप को डिस्ट्रॉय करें, सरस्वती की मूर्ति को तोड़ें, पुलिस स्टेशन में जाकर हंगामा मचाए, उसको समर्थन करें और बैलेंसिंग एक्ट करें। जब वह आतंकवाद हो तो बैलेंसिंग एक्ट करके कोई घटना को याद कर ले जो तहसील कर रहे हैं। मेरा जो सीधा सवाल था, यदि आज कन्हैया के घर पे प्रियंका गांधी चली जाती है उनकी उस अबला महिला से मिलने के लिए जिसका पति मारा गया, तो देश जानता कि आप जब उत्तर प्रदेश में जाती थी तो यहाँ भी जा रही हैं। तहसीन का कहना कांग्रेस पर बार बार क्यों कह रहे हैं? मैं इस प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। इस देश में एक प्रवृत्ति चली है। आपने देखा गुजरात दंगे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैसे घसीटा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया, तब सर्वोच्च न्यायालय ठीक नहीं है। जब नकुल शर्मा पर सर्वोच्च न्यायालय ठीक नहीं करता। राकेश जी, आपकी इस टिप्पणी पर तहसीन कुछ कहना चाह रहे, तहसीन से रिएक्शन ले लेती हूँ। राकेश जी, नैना जी, देश को बचाना है तो महुआ मोइत्रा जैसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार ही नहीं करना पड़ेगा, तृणमूल कांग्रेस में पार्टी से निकाले, उनको गिरफ्तार करें। महुआ मोइत्रा एक सांसद रहने की स्थिति में नहीं है। महुआ मोइत्रा ने जो काम किया है वो देश में सिर्फ आग लगाने का काम किया है, जहर बोलने का काम किया है। और जो काम सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वर्षों से कर रही हैं, उसी काम को महुआ मोइत्रा और ममता बनर्जी आगे बढ़ा रही है। तहसीन कुछ कह रहे हैं। जी तहसीन, बहुत सिलेक्टिव अप्रोच है कांग्रेस की, ये कहा जा रहा है। जब यूपी में कुछ होता है तो पहुंच जाती हैं प्रियंका या राहुल गांधी, लेकिन अगर उन्हीं की पार्टी की सरकार जिस राज्य में है वहां पर नहीं पहुंच पा रहे अभी तक। तहसीन, राकेश जी, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ना अमित शाह जी, ना उत्तर प्रदेश जी, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ना उत्तर प्रदेश गए, न राजस्थान गए, न महाराष्ट्र गए। कांग्रेस पार्टी ने यूएपीए डाला तो एनआईए ने कहा यूएपीए का कोई जरूरत नहीं, टेरर चार्जेस है ही नहीं। फिर भी कांग्रेस टेररिज्म का लिंक ढूंढ रही है पाकिस्तान के साथ, तो एनआईए उस प्रोब को रोक रही है क्यों? और जो भी पकड़ा जा रहा है उसका भाजपा के साथ लिंक निकल रहा है। आप ये उम्मीद करते हैं कि प्रियंका गांधी जाए, ठीक है, मैं भी जानता हूं देश को उम्मीद प्रियंका गांधी से, गांधी परिवार से, क्योंकि लोग जानते हैं कि ना प्रधानमंत्री ना अमित शाह जी केपेबल है, वो कहीं पर भी केपेबल नहीं है। आप सोचिए 8 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और देश की हालत देखिए क्या हो रहा है, और इकोनॉमी जो कोलैप्स हो रही है वो अलग है। तो आज बीजेपी के एमपीज भी चाहते हैं कि गांधी परिवार आकर बचाए देश को, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू राकेश जी। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कर दूं। मैं जो बात कहना चाहता हूं, इस देश में हम पंथ निरपेक्ष हैं। पंथ निरपेक्ष इसलिए हैं कि हजारों साल से हिंदुओं ने पंथ निरपेक्षता को अपनाया। पारसी, मुट्ठी भर पारसी इस देश में आए थे। 1931 के जनगणना में 1,24,000 पारसी थे। किसी ने पारसियों का धर्म नहीं बदला। जिस धर्म में इतनी सहिष्णुता हो और संविधान की सुरक्षा, संविधान की पंथ निरपेक्षता, तहसीन जी बता दीजिए, यदि हिंदू माइनॉरिटी में आ जाए, यदि हिंदुओं की संख्या 25% हो जाए, 30% हो जाए या 50 से कम हो जाए, तो आप इस बात की गारंटी देते हैं कि संविधान के, संसद के दीवारों पर जो वेद के वाक्य लिखे रह जाएंगे? क्या इस बात की गारंटी देते हैं कि संविधान में जो पंथ निरपेक्षता है जो देश में फॉलो किया जाएगा? तो मेरा एक सीधा सवाल है, लेकिन यदि आप सिलेक्टिव अप्रोच अपनाएंगे तो इस पंथ निरपेक्षता पर प्रहार है। और देश लेकिन वो सिलेक्टिव अप्रोच सिलेक्टिव वे में ही नजर आती है। उत्तर दे देता हूं। जी तहसीन, मैं बाकियों का रुख करती हूँ। तहसीन जल्दी प्लीज। मां काली में जो देश की आस्था है, उस आस्था पर प्रहार करना बंद कीजिए। मां काली कोई देश, राकेश सर, मां काली के रूप में स्वीकार करता है। मैं उत्तर दे देता हूं, उनका हो गया, फिर मैं उत्तर दे देता हूं। ठीक है राकेश जी, राकेश सिन्हा जी, विकृत रूप में प्रस्तुत करना बंद कीजिए। तहसीन से जवाब लेते हैं। जी तहसीन जी, मैंने राकेश जी से स्पष्ट सवाल पूछा कि जो पकड़े जाते हैं वो बीजेपी से उनका संबंध क्यों, तो राकेश जी मुझे हाइपोथेटिकल बातों में जवाब दे रहे। उनका ये कहना है और उदाहरण दे रहा हूं, अगर मेरी चाची की एडम्स एप्पल होती तो मेरा चाचा होता। ये सवाल है ही नहीं। फर्टिलिटी रेट हिंदू मुसलमान का लगभग एक हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, आप फैक्ट चेक कीजिए मैं गलत हूं या नहीं। मुसलमान बढ़ जाएगा, हिंदू की आबादी कम हो जाएगी, तो हाइपोथेटिकल है ना सवाल। आज है 8 साल से वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, पहला क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, इसे छोड़िए ना। 70 साल पास में जा रहे हो, 25 साल भविष्य में जा रहे हो। आज की बात कीजिए, वर्तमान की बात कीजिए। वर्तमान में हिंदू मुसलमान सुरक्षित क्यों नहीं? लेकिन तहसीन, बढ़ते वक्त के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, आगे देखना चाहिए, लेकिन जो पीछे कदमों की छाप रह जाती है, जिसका भविष्य में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, उनको नहीं बुलाया जा सकता। बादल देवनाथ, बार बार ये आवाज खड़ी हो रही है, बार बार
ये आवाज उठ रही है कि बार बार अगर महुआ मोइत्रा इस तरह से बयानबाजी देंगी अभी भी और उसके बाद में अगर टीएमसी उन्हें डिफेंड करेंगी तो कैसे चलेगा। ये भी ये मांग की जा रही है कि महुआ मोइत्रा पर एक्शन कब लिया जाएगा। सवाल पूछा जा रहा है ममता बनर्जी कब कोई एक्शन लेंगी। मैडम 30 सेकंड में टाइम मांगूंगा जी, उसके बाद मैं आपके पास समय नहीं। मैं बार बार कहा महुआ मोइत्रा ने क्या बोला, पहले आप पूरे देश के सामने रखिए। महुआ मोइत्रा के काली पूजा के बारे में क्या कहा पहले देश के सामने रखिए। वो मैंने बार बार कहा वो तंत्र साधना में दिया जाता है और लेकिन अचानक जाता है। एक सेकंड, लेकिन बादल देवनाथ जी जब काली का पोस्टर आया, काली पोस्टर आने के बाद भी महुआ मोइत्रा का ये बयान, महुआ मोइत्रा का ये बयान, क्या पार्टी की तरफ से पूछा गया कि वो काली के उस पोस्टर का क्या समर्थन करती हैं? नैना जी पूछा गया क्या कर रहे महुआ मोइत्रा को दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस मैं आपको फिर से मैं कह रहा हूँ काली का जो पोस्टर से मंगल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, देखिए मुझे आखिरी का 1 मिनट में चर्चा में मैं चाहूंगी कि जल्दी से मैं एक बार जी ठीक है संजीव उनियाल जी से एक बार रिएक्शन ले लेती हूँ। संजीव जी, मुसलमानों की तुष्टि विराम कैसे लगेगा, विराम कैसे लगेगा इस तरह के आरोपों को लगातार जो उठाते लगाते? नैना जी शुद्ध रूप से खालिश रूप से सॉफ्ट टारगेट, सबसे सॉफ्ट टारगेट हिंदू है। उसकी भावनाओं को 72 साल 75 साल से हट करते जा रहे हैं, चाहे वो एमएफ हुसैन हो चाहे कोई हो। उसका मतलब ये नहीं है कि हम तन से जुदा गर्दन उड़ाने वाले लोग नहीं है, पर अपनी बात को रखकर, अपनी बात को कॉन्स्टिट्यूशनली रखकर अपने आप को स्थापित करने वाला हिंदू समाज लगातार कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से इन सब बातों का विरोध करता रहेगा। पर हाँ, लीना जैसे लोगों की गर्दन नहीं काटेगा, पर ये जरूर करेगा कि अगर किसी पंथ को, किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी एक धारा की व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाया है, उसकी बात को, कुछ भावना को ठेस पहुंचाई है, तो उसको पार्टी से निकाल देगा। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई एक्शन होता हुआ अभी तो नजर नहीं आ रहा है ना। आप सभी मेरे साथ राष्ट्रवाद में इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कभी माँ काली, कभी माँ दुर्गा, कभी भोलेनाथ, इस तरह के अलग अलग देवी देवताओं को लेकर जो सोशल मीडिया पर उनको लेकर जो पोस्ट किए जाते हैं, बार बार उन्हें टारगेट करते हुए निशाना साधा जाता है। सवाल यही कि आखिर उस पर विराम कब लगेगा, आखिर कब तक हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहेगा।